जीवन भर के लिए सीख। डॉक्टर शेखर एक व्यस्त व्यक्ति था। उन्होंने अपने सभी रोगियों को हर रोज बिना असफल हुए देखा, अपनी दिनचर्या का पालन किया और सभी अतिरिक्त या आपातकालीन कॉलों को लिया। फिर भी इन सब के बाद उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सप्ताह में एक बार आराम करने के लिए हमेशा एक दिन की छुट्टी हो। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पास आने वाले मरीजों की संख्या कम हो गई है। आसपास पूछने पर पता चला कि पड़ोस में एक और डॉक्टर आया है जो बेहतर प्रशिक्षित है। अपने मरीजों में अचानक परिवर्तन से परेशान होकर उन्होंने दूसरे डॉक्टर का अनुसरण करने का फैसला किया और देखा कि वे कैसे एक बेहतर चिकित्सक बन गए। दूसरे डॉक्टर ने वह सब किया जो उसने किया। उनका एक टाइट शेड्यूल था, एक सख्त दिनचर्या थी और जब भी उनके घंटे उन्हें अनुमति देते थे, अतिरिक्त काम करते थे। लेकिन एक हफ्ते तक उसका पीछा करने के बाद शेखर ने महसूस किया कि दूसरे ने कोई ब्रेक या छुट्टी नहीं ली। उन्होंने दिनरात अथक परिश्रम किया, आराम करने या मौजमस्ती करने के लिए एक दिन भी नहीं बख्शा। वह किसी और चीज से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देते थे। डॉक्टर शेखर को अब विश्वास हो गया था कि वह भी उतना ही अच्छा अभ्यासी बन सकता है यदि वह अपने अवकाश के दिनों में काम करे। इसलिए वह रोज काम करने लगा। अपनी नई दिनचर्या में कुछ महीने और वह पहले से ही प्रभाव देख सकता था। इसने उसे स्मॉग और विजय महसूस कराया। वह स्पष्ट रूप से पहले से अधिक अभ्यास और अनुभव प्राप्त कर रहा था। मरीजों का आना फिर शुरू हो गया। सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर कुछ महीने बाद उसने महसूस किया कि काम में वह धीमा और आलसी होता जा रहा है। उसके हाथ और पैर हमेशा ठंडे और किरकिरे रहते थे। उन्हें चक्कर आ रहा था और बार बार दिल में दर्द हो रहा था। अपने सहयोगियों से सलाह लेने और संभावित समस्या की खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें शरीर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने काम में इतना मशगूल हो गया था कि उसे अपना जरा भी ध्यान नहीं था। इसके अलावा वह हाल ही में काम का आनंद नहीं ले रहे थे। लेकिन दूसरा डॉक्टर बिना थके या थके यह सब करने में सक्षम था। वह भी ऐसा क्यों नहीं कर सका? इस मामले में मनोचिकित्सक से सलाह लेने पर उन्हें इसका जवाब मिल गया। उसकी अपनी गति थी जबकि दूसरों की अपनी गति थी। वह एक अद्वितीय व्यक्ति थे जिन्हें दूसरों की गति से मेल खाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वह अपने कौशल को बढ़ाना चाहता है तो उसे ऐसा अपने तरीके से करना होगा, न कि दूसरों की नकल करके या उनका अनुसरण करके जिनके पास उनसे अलग कौशल है। डॉक्टर शेखर इस स्पष्टीकरण से बहुत खुश हुए और इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार फिर से छुट्टी लेनी शुरू कर दी, लेकिन अपने काम के दिनों में उन्होंने इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त मेहनत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके रोगियों को अत्यधिक आराम और स्वास्थ्य मिले। जल्द ही उनके सभी नियमित मरीज वापस आ गए और अपने अनुभव से संतुष्ट होकर चले गए। डॉक्टर के लिए यह जीवन का एक बड़ा सबक था।